समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी जब से जिलाध्यक्ष बने हैं तब से लगातार पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। चाहे बूथ कमेटियां हो, चाहे सेक्टर प्रभारी की जिम्मेदारी देनी हो या विधानसभा स्तर पर समाजवादी पार्टी के दफ्तर खोलने हो, लगातार जिया चौधरी काम कर रहे हैं। अपनों को जो रूठे हुए लोग हैं उनको बनाने का भी काम कर रहे हैं। सबसे पहले अध्यक्ष जी बताइए, खतौली में कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ी, ओवैसी की पार्टी में चले गए, आप उन्हें वापस लेकर आए, क्या था? कुछ लोगों की नाराजगी थी। पार्टी में जो पूर्व में संगठन रहा उनसे कुछ उन्हें दिक्कत थी और वो छोड़कर चले गए थे। एक हमारे साथी थे नईम मलिक, उन्हें तो एएमआईएम ने ज्वाइन करते ही अपना नगर अध्यक्ष डिक्लेयर कर दिया था। हमने उनसे बातचीत की, उनसे मुलाकात की और उन्होंने पुनः आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी में अपनी आस्था दिखाते हुए पार्टी में वापसी की है अपने साथियों के साथ। अभी बूथ कमेटियां की मीटिंग चल रही है, सेक्टर पर भारी बनाए जाने, समाजवादी पार्टी लगातार एक्टिव है। किस तरह समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम आप कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ बूथ कमेटियों का काम चल रहा है। मैंने उसमें ये तय किया है कि मैं सबसे पहले सेक्टर प्रभारियों की बैठक विधानसभावार और कस्बेवार मैंने निर्धारित की हुई हैं। इसी संबंध में हम 5 बैठकें अलग अलग विधानसभाओं में अब तक कर चुके हैं और पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार हम आपके विधानसभाओं को सेक्टर जो हमारे बने हुए हैं उनको जोन में बांटेंगे और मैं इस कार्यक्रम को इस जोन की बैठक तक ले जाना चाहता हूं, जिस पर लगातार समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथी हैं, नेता हैं, हम सब लोग मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। नहीं, जिस जोन व्यवस्था आप बना रहे हैं उससे पार्टी संगठन को क्या लाभ होगा? देखिए, क्या होता है कि खतौली विधानसभा में हमारे जो सेक्टर हैं, जब हम उन्हें जोन में बांट देंगे तो जो एक सेक्टर साथी होता है वो 40 किलोमीटर की दूरी करने के लिए या 30 किलोमीटर की दूरी से किसी बैठक में भाग लेने आता है। जब उसी संबंधित क्षेत्र में जोन होगा और उस जोन पर हम एक प्रभारी नियुक्त करेंगे तो जोन की बैठक वहीं होगी। इससे ये आसानी होगी कि हम जोन पर भी निगाह रख सकते हैं सेक्टरों को बांटकर, और जो हमारे साथी हैं उन्हें किसी बैठक के लिए लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा और विधानसभा की जो मॉनिटरिंग होगी वो जोन स्तर पर होगी। छोटे छोटे टुकड़ों में हम विधानसभा को बांटकर उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो अभी आपने बताया था कि विधानसभा स्तर पर दफ्तर खोले जाएंगे, उसके पीछे क्या रणनीति आपकी है? मेरी अपना ये है कि एक तो मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया है, हमारे जो हमारी मासिक बैठक होती है जनपद में हर पूरे महीने में पहले शनिवार को, अब मैंने सभी विधानसभाओं में इस मासिक बैठक के शुरुआत करने का प्रयास किया है। सबसे पहले जो मासिक बैठक हो रही है इस महीने खतौली विधानसभा में कल 15 तारीख को है, कल बैठक होगी और इसका हमने एक ऐसा प्रारूप तैयार किया है सारी विधानसभाओं में कि जब हम जिले में बैठक करें उसके बाद 6 की 6 विधानसभाओं में मासिक बैठक हो जाए विधानसभा स्तर पर। जो वहां पर रणनीति बने विधानसभा अध्यक्ष और जो पार्टी के साथी हैं विधानसभा के, तब वो जिला हेडक्वार्टर पर आए तो हम जिले की मासिक बैठक में उन सब चीजों पर चर्चा कर सकें। अभी आपका एक वीडियो वायरल किया जा रहा है कि ठाकुर और गुर्जर समाज पर आपने टिप्पणी है, क्या पूरा मामला वो है? कि हम इसी संबंध में जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है बूथ कमेटियों का, अब से कुछ दिन पहले हम उसी के संबंध में मंदवाड़ा गए थे। हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेतागण भी थे। हमने वहां पर सिर्फ भाजपा की जो नीतियां हैं, विरोधी नीतियां जो हैं, उनको उजागर करने के संबंध में बात कही थी, लेकिन कुछ लोगों ने के द्वारा उसको तोड़ मरोड़ के एडिट कर कर या सिर्फ एक अंश को दिखाने का काम किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि गुर्जर समाज और ठाकुर समाज, मैं राजपूत मुस्लिम राजपूत हूं खुद, गुर्जर समाज के संबंध में या ठाकुर समाज के संबंध में मेरे द्वारा कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं दिया गया जिससे उनको तकलीफ पहुंचे। और मंच पर हमारी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष इलम सिंह गुर्जर जी भी वहां मौजूद थे। पार्टी के कई अन्य नेता गुर्जर मौजूद थे वहां पर। कहीं ऐसी कोई बात नहीं, अगर मैं कुछ गलत बोलता तो वो मुझको टोकते वहीं पर ही। तो ये सिर्फ एक भाजपा की आईटी सेल है और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि समाजवादी पार्टी सभी को साथ लेकर चलने वाली है और मैं व्यक्तिगत तौर पर यह कहना चाहता हूं कि मैंने कोई भी शब्द किसी के भी
संबंध में नहीं कहा। मैंने स्पष्ट कह रहा हूं कि मैंने वो बात भाजपा के परिप्रेक्ष्य में कही है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति से आगे बढ़कर अब जातियों को लड़ाने का काम कर रही है। तो अभी मैं आपका एक वीडियो भी देख रहा था जिसमें आपने कहा कि जैसे मणिपुर हिंसा है वहाँ भी जातीय संघर्ष है, सहारनपुर में आमने सामने थे, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने इस्तेमाल किया था या गुर्जर या ठाकुर के लिए? मैंने ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इस्तेमाल किया। क्या कहा गया था उसमें? मैंने ये कहा कि पूरे देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली भाजपा अब इससे भी आगे निकलकर जातियों में संघर्ष करा रही है। मणिपुर में पिछले 3 महीने से या 2 महीने से वहां पर दिक्कत है, 100 लोगों की डेथ हो गई, 2 जाति वहां पर आमने सामने है। अभी आप महिला पहलवानों का वो देखिए, जब वो बैठे धरने पर तो उनको भी जातिगत मामले में करने की कोशिश की गई, लेकिन पहलवान जो हैं वो सारे देश के थे, उसमें भाजपा को सफलता नहीं मिली। ऐसे ही सहारनपुर की जो घटना घटी वो 80% थी और वहां पर भी मैंने ये कहा कि वो लोग आमने सामने आ गए, ये भाजपा कराना चाहती है और भाजपा इन सब से लाभ लेकर सत्ता प्राप्त करना चाहती है। भाजपा किसी की नहीं है, वो सिर्फ सत्ता की है। मैंने सिर्फ ये बात कही थी। तो और क्या रणनीति समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की आपकी रहेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं लगातार पूरे जनपद का दौरा कर रहा हूं। कहीं किसी पुराने साथियों की, कुछ साथी तो ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति विशेष से नाराज होकर घर बैठ गए, पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, उन सबको मैं मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहा हूं और मैं पार्टी को मैं से निकालकर हम पर लाना चाहता हूं। अकेला व्यक्ति पार्टी के लिए कुछ नहीं कर सकता, सब लोग मिलकर पार्टी के लिए काम करेंगे तो हमें 2024 में सफलता मिलेगी। दूसरी तरफ जो मैं संगठन तैयार कर रहा हूं उसमें सब मजबूत साथी होंगे। जहां तक बूथ कमेटी, सेक्टर प्रभारियों की बात है या जोन प्रभारियों की बात है, उन सबको मैं खुद मॉनिटरिंग करते हुए गांव दर गांव जा रहा हूं। अभी मैंने खतौली विधानसभा में बैठक की, उसके बाद मैंने खतौली विधानसभा के ही जानसठ नगर क्षेत्र में पड़ने वाले सेक्टरों की अलग से बैठक की। अगर सही मॉनिटरिंग होगी तो निश्चित तौर पर हमें बूथ कमेटियों से जो लाभ प्राप्त होगा चुनाव में, उससे हम जीतने में सफल होंगे। तो ये थे जिया चौधरी, जिन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए वो सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलेंगे। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।